आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता व विधान परिषद सदस्य पूर्व विधायक मुबारकपुर शाह आलम गुड्डू जमाली ने आजमगढ़ में अपने एमएलसी विकास निधि और पूर्वांचल विकास निधि के माध्यम से क्षेत्रीय जनता को लगभग 78.66 लाख रुपए की सौगात दी, जिसके तहत 7 निर्माण कार्यों का लोकार्पण करते हुए उसे जनता के पैसे को जनता को समर्पित बताया और आगे भी विकास जारी रखने का वादा किया। ये निर्माण कार्य जनपद के अजमतगढ़, बिलियरियागंज, हरैया ब्लॉक में सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, नाला, पटियायुक्त नाला और कब्रिस्तान बाउंड्री के रूप में हुआ। लोकार्पण होने से क्षेत्रीय जनता ने एमएलसी शाह आलम गुड्डू जमाली के प्रति आभार जताया। हर बार जनता के स्वास्थ्य और क्षेत्र के विकास को लेकर खुले दिल से अपने विधायक निधि और वेतन मद से दर्द बांटने वाले एमएलसी शाह आलम गुड्डू जमाली ने इस बार विधानसभा सगड़ी के अंतर्गत अजमतगढ़ ब्लॉक के सगड़ी बाजार में स्थित कब्रिस्तान की बाउंड्री हेतु अपने विधायक विकास निधि से 10 लाख रुपए स्वीकृत किया, जिसके बाद कब्रिस्तान की 4 दीवारी हुई। वहीं इसी ब्लॉक के बखालीज बाजार में नाला के निर्माण के लिए उन्होंने 7.81 लाख रुपए अवमुक्त किए। साथ ही हरैया ब्लॉक के सोन बुजुर्ग गांव में सीसी रोड के निर्माण को 10 लाख रुपए, तो चांदपट्टी में पटियायुक्त नाली के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए व इसी ब्लॉक के करमैनी गांव में सीसी रोड का भी नवनिर्माण कराया गया, जिसका लागत मूल्य 9.95 लाख रुपए रहा। ये सभी विकास कार्य एमएलसी के विकास निधि से कराया गया। इसके अलावा पूर्वांचल विकास निधि से एमएलसी शाह आलम गुड्डू जमाली द्वारा विधानसभा गोपालपुर के बिलियरियागंज ब्लॉक के रसूलपुर गांव में इंटरलॉकिंग के कार्य हेतु 11.69 लाख रुपए व जगमलपुर गांव में 9.86 लाख रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग कार्य कराया गया। साथ ही साथ 9.35 लाख लागत से जुल्हापुर में इंटरलॉकिंग कार्य को पूर्ण कराकर जनता को विकास का भरोसा दिलाया। लोकार्पण के दौरान विधान परिषद सदस्य शाह आलम गुड्डू जमाली ने कहा कि आजमगढ़ मेरा घर है, यहाँ की आवाम मेरे हौसले और जीवन की असल पूंजी है। अपने क्षेत्रीय जनता को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ही राजनीति में प्रवेश किया हूँ। मुबारकपुर विधायक था तब भी, आज एमएलसी हूँ तब भी, जनता के लिए मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं। मैं उनके हर सुख दुख को पूरे दिल से अपना मानता हूँ। शाह आलम गुड्डू जमाली ने आगे कहा कि विकास कार्यों के लिए मुझे बताइए, मैं भरसक प्रयास करूंगा कि अपनी निधि से पूरा करूंगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो वेतन से पूरा करूंगा। साथ ही साथ जनता की हर समस्याओं और विकास से जुड़े हर काम को सदन के माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाकर पूरा कराने का प्रयास करूंगा। देखिए, ऐसा है कि एमएलसी होने के बाद जो सरकार हम लोगों को क्षेत्र विकास निधि के रूप में पैसे देती है, तो जो प्रस्ताव हमने पहले क्रम में लिखा था वो आपके सामने है। ऊपर वाले की मेहरबानी से इन लोगों ने अच्छे से सब एग्जीक्यूट हो गया है, विकास दिख रहा है, काम हुआ है। उसी क्रम में मेरा आज 10-5 जगह, मुझे 10-5 गाँव में जाना है। अभी इसके बाद मैं करमैनी जाऊंगा, जगमलपुर जाऊंगा और कई जगहों पे है, तो उन्हीं सबका एक देख भी लूंगा कि काम क्या हुआ है और उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। यूपी की सियासत में एक नाम बड़े चर्चे में है, पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने निष्कासन कर दिया है। उस पर क्या कहते हैं? आरोप लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना उनको भारी पड़ गया। नहीं, ये तो देखिए, अब वो तो एक मीडिया स्टैंड कुछ भी क्रिएट करे, मगर इसकी बुनियाद तो उसी दिन पड़ गई थी जब उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया था। जिस दल के टिकट से और जिसके कार्यकर्ताओं ने और जिसके वोटरों ने जी जान दे के उनको सदन में पहुंचाया और समय पड़ने पर जब दल को जरूरत हुई उनकी, तो वो धोखा दे के चली गए। तो वो तो कभी उसके बाद तो सपा में थी ही नहीं। ये तो एक औपचारिकता है जो पूरी हुई है। ओम प्रकाश राजभर जी बीच में आए थे आजमगढ़ में, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग सिर्फ ढोल और बाजे बजाएंगे, उनका आगे कुछ होने वाला नहीं। चलिए, कोई बात नहीं, ये 2027 में तय होगा, ये जनता तय करेगी। आज की शर्मा का किसी के कहने से मैं, देखिए, बहुत आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करता। मैं कंस्ट्रक्टिव आदमी हूँ, कंस्ट्रक्टिव बात करता हूँ, और ये कौन क्या करेगा ये जनता तय करेगी। ये कोई नेता मैं या वो या कोई नहीं तय करेगा, ये जनता की अदालत में तय होगा 27 में। राहुल गांधी ने जिस तरह से चुनाव आयोग को पेश किया है सामने, उससे क्या कहते हैं? वो सही बात है, वो बिल्कुल सही बात है जो राहुल गांधी जी ने किया। और ऐसा नहीं है, हमारे नेता अखिलेश जी भी उसमें आगे आगे हैं और विपक्ष के सारे साथी हैं। हाँ, राहुल गांधी जी ठीक है, लीड कर रहे हैं उसको, बट सारा विपक्ष एक साथ है, इंडिया का ब्लॉक पूरा एक साथ है। और जो भी इंडिया ब्लॉक कह रहे हैं या हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी कह रहे हैं या राहुल जी कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, उसमें कोई गलत थोड़ी है। एक आखिरी सवाल, ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा जी का ट्वीट आया है कि हमने रिकॉर्ड बना दिया, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर 24 घंटे निर्बाध बिजली देकर बिजली व्यवस्था पे जाता है। अब भाई वो देखिए, मैं फिर कहूंगा कि अब ये सब जनता तय करेगी 27 में। बिजली की हाल जितनी खराब है सब लोग देख रहे हैं।
एक पर्टिकुलर डे पे बहुत दे दिया होगा, मगर ओवरऑल पूरे साल का अगर आकलन किया जाए तो टाइम फिक्स